हेलो व्यूवर्स, क्या हालचाल। तो आज डे 7 है कोलकाता में और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर से देख लेना, थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे। पार्ट 1 में हम गए थे अंडर वाटर मेट्रो, फिर उसके बाद हम विक्टोरिया पैलेस गए थे, वहाँ से फिर हमने हॉर्स राइडिंग की। वो सारी चीज़ें पार्ट 1 में है और उसके बाद अब हम आ गए हैं डिनर करने, तो वो वीडियो जाके ज़रूर से देख लेना, थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे। तो आ गए हैं हम डिनर करने बोट हाउस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में, ये जो कि कोलकाता में है। और बाहर से इस रेस्टोरेंट का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, पूरी डिटेल वीडियो, डिटेल ब्लॉग कह लो, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस ब्लॉग में। तो चलो दिखाते हैं। अभी ये बाहर का व्यू है और यहाँ पे मासी बोल रही थी कि ये यहाँ पे फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, तो चलो यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो ले लो। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, ठीक है। और सच में फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। उसके बाद ये अंदर जाते ही ये रिसेप्शन मिलेगा। तो ये अभी आ गए हैं हम रिसेप्शन पे और रिसेप्शन का व्यू कुछ ऐसा है। वीडियो के एंड में ना मैं ये पूरा वीडियो आपको दे दूँगी, तो लास्ट में वो मिस मत करना। और यहाँ पे मौसा जी हमें बोल रहे थे कि आओ यार, लेट हो रहा है, तुम लोग कितनी फ़ोटोज़ खिंचवाओगे। हम लोग ना आधे घंटे से बस फ़ोटोज़ ही क्लिक करवा रहे थे। तो ये अभी हम जा रहे हैं, ये जो आप व्यू देख रहे हो ये रास्ता है बोट में जाने का। और यहाँ मौसा जी क्यों हंस रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। पिछली बार जब मौसी यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मौसी यहाँ से स्लिप होके गिर गई थी। तो मौसा जी वही बता रहे हैं कि सोनी यहाँ से स्लिप होके गिर गई थी। तो फिर मौसी ने बताया कि ठंड का मौसम था और फॉग था जिसकी वजह से मौसी स्लिप हो गई थी। तो ये कुछ व्यू है, ठीक है। और यहाँ से आप अंदर से नीचे जाओगे तो ये रास्ता है जहाँ से ये टिल्ट था। तो वही मौसी बता रही थी कि अभी तो ये ग्रिप लगाया हुआ है उन्होंने, ये जो मैट बिछाया हुआ है उस टाइम वो मैट नहीं था जिसकी वजह से वो स्लिप हो गई। और ये जो आप बोट देख रहे हो ना, ये इसकी कॉस्टिंग 7,000 है, क्योंकि इस पे वो बोट पे आप डिनर भी कर सकते हो और आपको आपका पर्सनल फ़ोटोग्राफर भी मिलेगा जो आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचेगा। तो वो बोट, ये देख लो, ये वो बोट है, ठीक है। इसकी कॉस्ट 7,000 थी। फिर ऐसे बातें बातें करते करते हम जा रहे थे अभी रेस्टोरेंट में और ये कुछ व्यू है। तो ये देख लो, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। और इसी बोर्ड की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आपको डिनर करना होगा और एक आपको आपका पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएगा जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेगा। तो बस आ चुके हैं। अच्छा, व्यू एंजॉय करना, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगी कि हमने क्या खाया क्या नहीं, और वीडियोस एंड तक ऑब्वियसली ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मौसी अभी बोल रही थी कि चलो यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। फिर मैंने बोला चलो यार ऊपर क्लिक करवाएंगे। तो ये घुसते हैं, ये कुछ ऐसा एंट्रेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये है ना कि आप रूम्स भी ले सकते हो, रूम्स भी बुक करवा सकते हो। और उसके साथ अगर कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या इवन वेडिंग का भी कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे वो भी हॉल है जहाँ पे आप वो सारी पार्टियाँ भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो हम आ गए थे सेकेंड टॉप फ्लोर पे, ठीक है। तो और हमने पहले ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बाहर हम ना ऐसे यहाँ पे हम बाहर व्यू एंजॉय करते करते डिनर करते हैं। तो जब हम यहाँ आए ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो पहले तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बट यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बताया कि नहीं, थोड़ी देर में गर्मी और थोड़ी बढ़ेगी, तो बेटर होगा अगर आप अंदर ही डिनर कर लो। तो ये कुछ व्यू है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये ऐसा व्यू दिखता है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया ना कि यहाँ पे हम डिनर नहीं करेंगे, डिनर हम रेस्टोरेंट के अंदर ही कर लेते हैं। तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद से ये हुआ कि चलो टॉप फ्लोर पे भी एक बार देख लेते हैं, अगर टॉप फ्लोर पे अगर गर्मी नहीं होगी तो वहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से डिनर वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, टॉप फ्लोर पे ये था ना कि यहाँ पे
एक छोटा सा मिनी बार था और डांस फ्लोर था, तो यहाँ पे आप स्टार्टर्स खा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर डिनर तो नहीं मिलेगा बट स्टार्टर्स आप ले सकते थे। और टॉप फ्लोर का व्यू कुछ ऐसा था, व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हवा चल रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट हल्की हल्की गर्मी थी। और ओवरऑल अच्छा था ये टॉप फ्लोर भी। तो टॉप फ्लोर का व्यू कुछ ऐसा है, देख लो। तो यहाँ पे आपको टॉप फ्लोर पे मिल जाएंगे स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, एक छोटा सा मिनी बार मिल जाएगा और डांस फ्लोर मिल जाएगा। फिर एंड में हमने डिसाइड किया कि भाई हमें तो डिनर करना है, तो चलो फिर वापस से नीचे आ गए हम। और फिर अभी हम जा रहे हैं नीचे डिनर के लिए। तो बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि अगर आप गर्मी में जा रहे हो तो आप बाहर तो बैठ के नहीं खा सकते, उसके लिए आपको अंदर ही टेबल बुक करवाना होगा। तो यहाँ हमने टेबल बुक करवाया। फिर यहाँ पे मासी मौसा जी से लिपस्टिक मांग रही थी, जो हमने फोर्सफुली मौसा जी को लिपस्टिक दिया था कि रख लीजिए। और हम आ गए थे वॉशरूम में टचअप करने, हाँ। तो टचअप करने आ गए थे। और थोड़ा सा मैं जल्दी अपने आप को वीडियोस में लेती नहीं हूँ, बट हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, और यहाँ पे थोड़ी देर खुद को शूट कर लिया। मैं जल्दी तो थोड़ा बहुत अपने आप को वीडियोस में ले लेती हूँ, जहाँ मुझे मिरर दिखता है तो मुझे लगता है कि हाँ अब ये मेरी बारी है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शूट वूट करने के बाद आ गए वापस से हम लोग, और हमने ऑर्डर दे दिया था। तो फिर हमने पानी पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी। पानी वानी पीने के बाद तो मौसी मौसा हम सब मिलके ये डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है, ठीक है क्या खाना है। तो मौसा जी ने बोला कि चलो आज कुछ डिफरेंट खाएंगे, तुम लोग का रोज़ की तरह रोटी या पनीर या कोई नान ये सब कुछ नहीं मंगाएंगे। फिर उसके बाद हमने स्टार्टर में सूप ऑर्डर कर लिया था, चिकन सूप था ये। फिर उसके बाद मैं मासी हम सब बातें कर रहे थे और सूप एंजॉय किया फिर हमने। और ऐसे वीडियोस देखना, मैं बीच बीच में बताते रहूँगी और क्या क्या किया। अच्छा, जब इतनी सारी चीज़ें बता रही तो एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि आई एम अ पर्सन कि मुझे बाहर खाया नहीं जाता। ठीक है, अगर मैं रेस्टोरेंट में या शादी में मैं कहीं भी जाऊँ ना, तो 2-3 स्पून के बाद या फिर 2-3 बाइट के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम डन, अब हो गया है मुझसे। अब नहीं हो पाएगा। बट ये चिकन सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तो पी लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मौसी मौसा अपना डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था सिज़लर। सिज़लर में क्या था मैं बताती हूँ। इसमें था चिकन, फ्राइड राइस और ढेर सारी ग्रीन वेजीज। ठीक है, तो ये देख के आपको मौसी का रिएक्शन देख के तो पता ही चल गया होगा, मौसी शुरू हो गई। मौसी कॉमेडी करना शुरू कर दिया कि ये वेजिस खाने के लिए लाए हो, इससे अच्छा तो कुछ और ऑर्डर कर देते, इससे अच्छा तो मेरा दाल चावल ही रहता या फिर मैं रोटी पनीर ही खा लेती। फिर मौसा जी ने बोला कि नहीं, ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर खाने के बाद मौसी का रिएक्शन देख के पता ही चल गया होगा कि मौसी को कितना पसंद आया है ये। फिर ढेर सारी बातें और हंसी मजाक करने के बाद अभी मौसी की प्लेट उनके सामने आ चुकी थी। ठीक है, और फिर मौसी जी बोलते हैं ट्राई करो अच्छा लगेगा। तो मौसी बोलती है कि पहले ये धुआं तो ख़त्म हो, तब तो मैं ट्राई करूँ। तो फिर उसके बाद बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी हंसी मजाक की। और फिर खाना जब स्टार्ट किया तो फिर 3-4 बाइट के बाद लगा ये कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर अच्छा ऐसे तो जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये खाने में मुझे पूरे 1 से 1 घंटे लगे। ऊपर से मेरे पास जितनी भी वेजीज थी ना, मैं एक एक करके मौसा जी के प्लेट में और मौसी के प्लेट में दे रही थी कि खा लो आप ये। ठीक है, तो फिर अब बस अपना प्लेट में कम करते जा रही थी। और मतलब ठीक था, बट सॉल्ट ऐसे स्पाइसी सा नहीं था। ठीक है, अपना ये जो सिज़लर था वो स्पाइसी था सा नहीं था। तो मौसी स्टार्टिंग में नट्स ऑर्डर किया था, तो वही मौसी खा के खुश हो रही थी। ठीक है, तो फिर ये देख लो, ये कुछ ये राइस है जो कि, तो ये नीचे ऐसे तवा टाइप का था जिससे वो गरम रहे।
तो वो ना हल्का सा राइस जो है वो जल चुका था, तो मौसी बोलती है क्या कि रेस्टोरेंट में आके जला हुआ चावल खिला रहे हो, यही मैं खिलाती तो मुझे 4 बात सुनाते तो यही सारी बातें बातें करके डिनर विनर कर लिया हमने। अच्छा यहाँ क्या हुआ, डिज़र्ट की बारी आई, तो डिज़र्ट में मौसा जी ने आम ऑर्डर कर दिया था, ठीक है, मैंगो मैंगो ऑर्डर कर दिया। उसमें मैंगो पे नाम के पे क्या होता है कि वो लोग आम देते, हल्का सा उसको गार्निश करके दे देते, और उसके वो 450 रुपये ले लेते एक आम के। तो मौसी फिर हमने ये अपना मैंगो वाला कैंसिल किया ऑर्डर, और फिर इनसे पूछा कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो ना, आप वो दे देते हैं डेज़र्ट में। तो उन्होंने बोला हाँ सर, हम आपको वहीं दे देंगे। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं, और बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन पूछो तो अगर जाना है यहाँ पे तो ठंडियों में जाओ, और दिन के टाइम में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और ठंडियों के मौसम में ये प्लस पॉइंट है कि शाम में भी आपको गर्मी वगैरह नहीं होगी। तो ये आ चुका था मैंगो पाए। यार घर में भी मैंगो, फिर रेस्टोरेंट में भी मैंगो, तो ये देख रहे हो ये मैंगो पाए, इसका रेट सुनोगे ना, ये एक मैंगो पाए था 550 का, ठीक है। और ये मौसी का रिएक्शन देख लो फिर मौसी बोलती है कि मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ एक काम कर, ये पाई तू ही सारा खा। तो फिर ये भी मैंने ही पूरा खाया। और उसके बाद एंड में आती है, यार ये खाना खाने के बाद खाते ना, क्या कहते हैं इसे, सौंप कहते हैं। तो ये भी ले लिया थोड़ा थोड़ा। उसके बाद खाना वाना खा लिया, डिनर अपना हो गया था यहाँ पे। और उसके बाद अब हम जा रहे थे वापस से। तो बस डिनर करने के बाद, और बहुत अच्छा लगा वैसे, आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अच्छा हाथ में मौसी की बॉटल देख रहे हो ना, ये इन्होंने 350 की बॉटल ली थी। तो मौसी ने बोला, 350 का पानी का बॉटल था, तो मौसी ने बोला भाई ये तो मैं लेके जाऊंगी तो फिर बस बॉटल लेके आ गए थे। और ये यहाँ से बोटिंग होती है, तो यहाँ पे हमने पूछा था बोटिंग के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी बोटिंग्स बंद है, तो अभी आप बोटिंग कर नहीं सकते हो। तो बस यहाँ पे हमने फ़ोटो वोटो खिंचवा के वापस आ गए। अब ये जाते टाइम का व्यू है, और रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखता है। तो पूरा व्यू एंजॉय करना और एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आप यहाँ पे रूम बुक्स भी कर सकते हो, और कोई पार्टी फंक्शन हो वो भी यहाँ पे बहुत आराम से हो सकता है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। और व्यू कुछ ऐसा है, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी यहाँ पे। तो एक छोटा सा व्यू दे देती हूँ मैं इस रेस्टोरेंट का। अच्छा तो ये दिन में रेस्टोरेंट ये कैसा दिखता है ना, उसकी मैं पिक्चर्स अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस थे फ्लोटिंग बोट हाउस रेस्टोरेंट की, और मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस इतनी एंड तक देखते हैं। बट आज मैं पर्सनली मौसा मौसी को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
टाइम स्पेंड करने में भी बहुत मज़ा आया, डिनर में भी बहुत मज़ा आया और हम इतना हँसे थे ना, इतना ज़्यादा हँसे थे क्योंकि मौसी इतना ज़्यादा कॉमेडी करती थी। मतलब हम जब जाते गए तो भी हँसते हँसते गए, वापस से आए तो भी बहुत हँसते हँसते आए थे। उसके बाद से इतने देर का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला और फिर घर आ गए थे, थोड़े से थक गए थे। तो आज का दिन भी बहुत अच्छा था हमेशा की तरह और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच मौसा मौसी इतना अच्छा टाइम देने के लिए और इतना आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए। एंड में बोलूँगी थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरा वीडियोस इतने एंड तक देखते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच और ऐसे वीडियोस देखते रहना और लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना।